हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ रहे थे और उसमें हमारा चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम कुछ रिएक्शंस देख चुके थे। अब आगे देखिए, हमने जो पिछले क्लासेस में देखा था कि किस तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान एल्कोहल का निर्माण होता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह RmGX जो कि किस रिएक्शन करके एल्डिहाइड वो कीटोन इनका निर्माण करता है। तो देखिए, पहला टॉपिक है अपना एल्डिहाइड का निर्माण। तो एल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए जो RmGX है ग्रिनार अभिकर्मक किससे रिएक्शन करता है? एथिल फॉर्मेट से। ठीक है, एथिल फॉर्मेट से रिएक्शन करेगा। एथिल की जगह मेथिल भी हो सकता था, लेकिन हमें कौन सा एस्टर लेना है? फॉर्मेट लेना है, मतलब पहले कार्बन वाला ही एक कार्बन वाला एस्टर लेना है। तो एथिल फॉर्मेट से जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि ये जो CO मल्टीपल बॉन्ड है, इस पे रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि RmGX में जो R होता है वो तो क्या होता है? नेगेटिव, आंशिक ऋणावेश। और जो मैग्नीशियम होता है इस पे क्या होता है? आंशिक धनावेश। क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता जो धातु मैग्नीशियम इसकी तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनका अटैक होगा विपरीत आवेशित आयंस पर। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये यौगिक उत्पाद मिल जाएगा। इसके बाद इसका क्या करवाते हैं हम? हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? H, जबकि MgBr से क्या जुड़ जाएगा? OH, और वो अलग हो जाएगा। आगे फिर हम इसको दोबारा हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो जो ये जुड़ा हुआ ग्रुप है इथॉक्सी, यहाँ से क्या होगा? C2H5OH तो माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH बन जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक कार्बन पर दो OH समूह का स्थायित्व नहीं होता है, दोनों OH समूह अस्थायी होते हैं। इसलिए यहाँ से क्या होगा? एक जल का अणु निष्कासित हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एल्डिहाइड मिला है इसका नाम क्या है? प्रोपेनेल। क्योंकि देखो कि यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसलिए प्रो। और आपको पता है कि एल्डिहाइड में IUPAC नाम में जो अनुलग्न लगाया जाता है वो क्या होता है? एल होता है, इसलिए यहाँ क्या बनेगा? प्रोपेनेल। तो इस तरह से जो फॉर्मेट है, फॉर्मिक एसिड है, एस्टर है, उसका हम उपयोग करके एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एल्डिहाइड के निर्माण की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं। देखो कैसे? हमने ये RmGX उसकी रिएक्शन करवाई है हाइड्रोजन साइनाइड से। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन की ओर, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है? ज्यादा है, इसलिए कि इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वापिस वही विपरीत आवेशित वाले जो वहां पर समूह है वो यहाँ विपरीत आवेश वाले समूह पर अटैक करेंगे और इस तरह का हमें यौगिक उत्पाद मिल जाएगा। ठीक, ये देखो यहाँ कार्बन पे क्या जुड़ गया है? CH3, और नाइट्रोजन पे क्या जुड़ गया है? MgI। आगे हम इसका क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए, हमें जब हमने पढ़ी थी जेरेमिटनोव रिएक्शन, उसमें हमने HCN का उपयोग किया था, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कैसा हाइड्रोजन है? एक्टिव हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या दे देगा? ये H+ दे देगा। तो ये रिएक्शन ऐसे संपन्न न होकर ऐसे भी संपन्न हो सकती है कि CH3- H+ से जुड़कर CH4 बना ले, एल्केन बना ले। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसा न होकर ऐसे भी हो जाती है, इसकी संभावना ज्यादा है। तो हाइड्रोजन साइनाइड से एल्डिहाइड का निर्माण करना ये ज्यादा उपयोगी रिएक्शंस नहीं है, जबकि मैथिल या एथिल या कोई भी एल्किल फॉर्मेट से एल्डिहाइड का निर्माण करना ज्यादा उपयोगी। लेकिन आगे देखिए, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से RmGX दोबारा रिएक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये भी क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है और ध्रुवीय बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा? RmGX दोबारा NAR शो कर सकता है। तो जब भी एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है तो वो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? इसका एक मोल और उसका एक मोल, दोनों का जो भी मोल लेंगे उसका रेशो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों की मोल क्या होंगी? इक्वल होंगी। जब इक्वल होंगी तो बाकी RmGX बचेगा ही नहीं, और जब बचेगा नहीं तो वो आगे बनने वाले एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करेगा।
ठीक है। तो जब भी एल्डिहाइड का निर्माण किया जाएगा तो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है और उसी के साथ में ये जो रेशो होता है इनकी मात्रा का वो 1:1 में होता है, ठीक है। ये तो हुई एल्डिहाइड के निर्माण की रिएक्शन। आगे देखते हैं हम कि RMJ किससे रिएक्शन करके कीटोन का निर्माण करते हैं। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, इसके निर्माण के लिए हमने वहां लिया था एल्किल फॉर्मेट। यहाँ हम एल्किल फॉर्मेट के अतिरिक्त अन्य एस्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए पहला है आपका एस्टर से, हमने यहाँ क्या लिया है एथिल एथेनोएट, ठीक है। और ये क्या लिया है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे इनकी दोनों की क्या होगी NaR होगी। ये पाइरोन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो वही जुड़ जाएंगे विपरीत आवेशित समूह। आगे इसका क्या करवाएंगे हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस हम यहाँ 2 बार एक साथ शो कर रहे हैं इसमें, यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस और यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस होगा। दोनों जगह क्या हो जाएंगी OH ग्रुप बन जाएंगे। OH ग्रुप में से एक जल का अणु क्या होगा निष्कासित हो जाएगा। चलो हम लिखते हैं यहाँ से जल का अणु निष्कासित हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, देखिए कि किस तरह से CH3MgBr एस्टर से, कौन से एस्टर से, नाम है इसका एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट से रिएक्शन करके ये उप उत्पाद बनाता है। आगे हाइड्रोलाइसिस करने पर ऐसे डबल OH ग्रुप आ जाते हैं और इनमें से एक जल का अणु निष्कासित हो जाता है क्योंकि ये स्थायित्व की अवस्था में नहीं होता है और हमें क्या मिल जाएगा कीटोन मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए और कीटोन का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी रिएक्शन है CH3CN एल्किल साइनाइड से रिएक्शन करके। हमने जब एल्डिहाइड का निर्माण किया था तो यहाँ क्या लिया था हाइड्रोजन साइनाइड, जबकि जब कीटोन का निर्माण करना हो तो क्या लेंगे एल्किल साइनाइड। ये रिएक्शन भी सेम उसी टाइप से होगी। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस पर इस तरह से जुड़ जाएंगे। आगे इसका क्या होगा हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमें क्या मिल जाएगा एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ कीटोन मिला। अब कीटोन भी तो NaR शो कर सकता है आगे RMJ के साथ में। तो ये रिएक्शंस भी क्या होती है नियंत्रित परिस्थितियों में की जाती है। इसमें भी जो दोनों क्रियाकारक होते हैं उनकी मात्राओं का अनुपात 1:1 होता है। और सेकंड ये CH3CN वाली रिएक्शन तो आराम से कंप्लीट हो जाती है, जबकि हमने एल्डिहाइड में जो HCN लिया था वहां पर एक और विकल्प था कि वो एल्डिहाइड का निर्माण ना करके एल्केन का निर्माण कर ले। लेकिन यहाँ दोनों ही रिएक्शन उपयोगी है, दोनों ही रिएक्शन से आप कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वही कीटोन दो रिएक्शन बनाते हुए दोनों रिएक्शन में जो क्रियाकारक है उनका अनुपात 1:1 में लिया जाना जरूरी है, नहीं तो दोबारा RMCX कीटोन से रिएक्शन कर सकता है।
आगे देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर हमें निर्माण करना हो तो उसके लिए RMDX किससे रिएक्शन करता है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करने के लिए हमें RMDX की रिएक्शन CO2 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? CO2 से। तो देखिए यही वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, वहां क्या जुड़ जाएगा? एल्किल ग्रुप। जबकि नेगेटिव चार्ज पे क्या जुड़ जाएगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो भी हमने यूज किया है वो, और हमें ये मिल जाएगा। आगे हम इसका क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जुड़ेगा H और यहाँ क्या जुड़ेगा? OH। ठीक, तो हमें क्या मिल गया है? हमने CO2 ली और क्या लिया? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, इससे हमें मिल गया है एथेनोएट। इस वाली रिएक्शन से कभी भी फॉर्मिक एसिड का निर्माण नहीं होता है, मेथेनोइक एसिड का निर्माण नहीं होता है। हमेशा इससे 2 कार्बन वाले एसिड एथेनोइक एसिड का निर्माण ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो CO2 का होता है और एक कार्बन एल्किल ग्रुप का होता है, तो इसलिए इसमें मिनिमम 2 कार्बन वाले एसिड का निर्माण ही होता है। एक कार्बन वाले एसिड का निर्माण इससे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई आपकी फॉर्मिक एसिड के एसिटिक एसिड के निर्माण की अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण कीजिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि CO2 में तो एक कार्बन है, वो एक ही रहेगा। अगर हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो हम किससे बढ़ाएंगे? एल्किल ग्रुप से। तो अगर हमें प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन वाला एसिड चाहिए तो एक कार्बन तो ये और बाकी 2 कार्बन हमें यहाँ बढ़ाने होंगे, तो मैथिल की जगह हमें क्या लेना होगा? एथिल लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह यदि हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपको डाइथायोनिक एसिड का उपयोग कर डाइथायोनिक एसिड का निर्माण करना हो तो आपको क्या करना होगा? नेक्स्ट है डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड, इसके लिए RMDX की रिएक्शन हम करवाएंगे CS2 से। डाइथायोनिक एसिड का निर्माण करने के लिए हम रिएक्शन करवाएंगे CS2 से। हमें पता है कि कार्बन और सल्फर में से सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इधर शिफ्ट होने पर हमारे पास क्या मिलेगा? हमें यहाँ जुड़ जाएगा CH3, जबकि सल्फर पे क्या जुड़ जाएगा? MgBr। आगे हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सभी NAR रिएक्शन में यही हो रहा है, पहले यौगिक उत्पाद बनाते हैं, फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। आपको क्या मिल जाएंगे? डाइथायोइक अम्ल। थायोइक 2 कार्बन 2 सल्फर है, सल्फर को थायो कहते हैं, डाई 2 सल्फर इसलिए डाई लगा दिया, तो क्या मिलेगा आपको? डाइथायोइक अम्ल। अगर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए तो क्या करना होगा? तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के
रिएक्शन करानी होगी, किससे? SO2 से। ठीक, देखिए RMGS की रिएक्शन SO2 से करवाएंगे तो वही ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगी? ऑक्सीजन की ओर। वही वहां का जो नेगेटिव पार्ट है वो तो किस पे चला जाएगा? सल्फर पर। ठीक है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किस पे चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। आगे इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होने पर ये हो जाएगा, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और सह उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलेगा? NaClOH। तो इस तरह SO2 से रिएक्शन करवाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है, CO2 से रिएक्शन करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, CS2 से रिएक्शन करवाने पर डाइथाइलिक अम्ल मिलता है। तो इस तरह सब ये सारी रिएक्शन NaR ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है और सबसे पहले न्यूक्लियोफाइड अटैक करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन थी जो कि हमने की। बाकी रिएक्शन हम अगली क्लास में करेंगे।